हेलो एवरीवन, मैं हूँ विकास कुमार और आज हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर शुरू होने जा रहा है केमिस्ट्री का। ठीक है, उसका नाम आप देख पा रहे हो, अम्ल, क्षार एवं लवण। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ सुझाव हमें प्राप्त हुए हैं जिनमें ये कहा गया है कि वीडियो को थोड़ा शॉर्ट कर दिया जाए तो तुरंत समझ में आ जाएगा और इससे हम बोर भी नहीं होंगे। तो उनके विचार पर देखते हुए हम अपनी वीडियो को आज थोड़ा शॉर्ट करके बताएंगे और टॉपिक को भी अलग अलग खंडों में डिवाइड कर देंगे ताकि आप लंबे समय तक वीडियोज़ को देख सकें, क्योंकि हम जानते हैं कि आप लोग भी अपने घर पे और भी काम करते हो, तो हमारा भी यही प्रयास है कि आप किसी भी तरीके से सीख पाओ। तो चलिए बात को बहुत कम करते हुए फटाफट से अपने टॉपिक पर आते हैं। आप देख पा रहे हो अम्ल, क्षार, लवण, एसिड, बेसिस एंड साल्ट। देखिए, आप लोग अम्लों से, क्षारों से और लवण से अपने दैनिक जीवन में कहीं ना कहीं जुड़े हुए ही हो। ठीक है, बस आपको इसमें थोड़ा सहारे की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि मान लेते हैं अम्ल है, ठीक है, अम्ल, एसिड, ये नाम आपके लिए नया नहीं है, कुछ जाना पहचाना सा वर्ड्स है एसिड, ठीक है, खट्टा। ऐसे ही बेसिस, ठीक है, क्षार, क्षारक, ठीक है, ये भी आपके लिए सिंपली इसको आप जानते होंगे। जब मैं आपको सभी की डेफिनेशन बताऊंगा, परिभाषाएं बताऊंगा, तो आप लोग समझ जाओगे कि हम कहाँ बात कर रहे हैं। ऐसे ही लवण है, साल्ट, आप बहुत सारी चीज़ें दैनिक जीवन में यूज करते हो, ठीक है, तो उनको लवण की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है डियर्स, ये सभी के सभी परिभाषाएं, ठीक है, महत्वपूर्ण है और सबसे अच्छी बात यह है कि कहीं ना कहीं दैनिक जीवन में हम इनसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, मान लेते हैं अम्ल है। आप सोच रहे होंगे कि हम अम्लों से कैसे जुड़े हुए हैं। भैया, हमारे शरीर से लेकर हमारे बाहरी पदार्थों तक हम अम्लों से जुड़े हुए हैं। जानकारी के लिए, नींबू है, खट्टा है, अम्ल है, ठीक है। वो बात अलग है कि इसके अंदर जो साल्ट है, जो अम्ल है, जो एसिड है, वो अलग तरह का होगा। जैसे कि हम नींबू की बात करते हैं तो नींबू के अंदर कौन सा एसिड होता है? सेट्रिक अम्ल, ठीक है। तो ऐसे ही सभी पदार्थों के अंदर कोई ना कोई अम्ल होता है। दूध जब खट्टा हो जाता है तो उसके अंदर कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल, ठीक है। तो ये तो है हमारे दैनिक जीवन में अम्ल। और भी ऐसे हैं, मान लेते हैं पेट है, पेट के अंदर HCl बनता है। आपने सुना होगा कि पेट के अंदर तेजाब बना हुआ है, तो वो तेजाब नहीं, वो क्या है? एक एसिड। पेट का जो तेजाब होता है, ठीक है, क्या होता है वो? HCl। दरअसल सभी पदार्थ को गलाने के लिए, पचाने के लिए एक एसिड की जरूरत पड़ती है, ठीक है। वो एसिड अलग अलग प्रकृति का हो सकता है। जैसे हम मनुष्य की बात करें तो पेट का जो तेजाब होता है, आमाशय के अंदर जो एसिड बनता है भोजन को पचाने के लिए, गलाने के लिए, तो उसका नाम क्या है? HCl। जब कभी कभी इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो ये एक विकार का कारण बन जाता है, ठीक है। बेकार का कारण जो है वो बन जाया करता है। अब इसी में आप समझ सकते हो, आपके पास बैटरा है, ठीक है। बैटरा भी क्या है? एक एसिड ही है। इसके अंदर H2SO4, HNO3, HCl, बहुत सारे तेजाब मिलाए जाते हैं इनको बैटरों में यूज करने के लिए। तो ये भी क्या है? एक एसिड ही है, अम्ल ही है। तो सबसे पहले आज हम अपनी वीडियो में सिर्फ अम्लों की बात करेंगे। एसिड, अम्ल क्या होते हैं? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर, मतलब टूटकर, ठीक है, वे पदार्थ, सबसे पहले आप हेडिंग लिख लेंगे एसिड। तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर क्या देंगे? हाइड्रोजन आयन बनाते हैं। हाइड्रोजन आयन ऐसे लिखा जाता है, H के ऊपर प्लस लगा देंगे, H आयन। ये जो H के ऊपर प्लस लिखा गया है ना, इसका भी एक कारण है। जैसे कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो इसीलिए इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखाते हैं, यानी कि हाइड्रोजन की जो संयोजकता होती है वो 1 होती है। इसी कारण हमने इसको ऐसा दिखाया है। तो जो पदार्थ टूट कर, ठीक है, जैसे ही आप उसको पानी में मिलाओगे या वियोजित हो करोगे, तोड़ोगे, आप घटित करोगे, तो क्या प्राप्त होगा? आपको हाइड्रोजन प्राप्त होगा। तो अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। जैसे HCl है, H2SO4 है, HNO3, CH3COOH, मतलब
एसिटिक अम्ल, और भी ऐसे बहुत सारे एसिड हैं। ठीक है, हमने यहाँ कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं केवल। यदि आप इनकी क्रियाओं को दिखाओ तो कैसे दिखाएंगे इनकी क्रियाओं को? भाई HCl है, HCl को जब आप तोड़ोगे, अभिक्रियाओं को जब आप क्या करोगे, इस तरीके से लिखोगे तो H प्लस Cl, H के ऊपर प्लस दिखाएंगे और Cl के ऊपर माइनस दिखाएंगे। ठीक है, पहले भी बताया था कि जब प्लस और माइनस, जितने प्लस होते हैं उतने ही किसी कंपाउंड के अंदर, किसी यौगिक के अंदर माइनस प्लस दोनों की जो संख्या है बराबर होनी चाहिए, तभी वो समीकरण इक्वल मानी जाएगी। ऐसे ही H2SO4 है, H2SO4, जब आप इसको तोड़ोगे तो कैसे तोड़ोगे? H प्लस SO4। ठीक है, समझ पा रहे हो आप? H के ऊपर कितने प्लस हैं? 2, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है ना, ये जो 2 है वो इसके प्लस के साथ भी काम कर रहा है। ऐसे ही SO4 O के ऊपर कितने चिन्ह लगेंगे? माइनस के 2 लगेंगे। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की संयोजकता जो होती है कितनी होती है? 2 होती है, यानी कि इसकी ऑक्सीजन संख्या -2 होती है। ठीक है, आगे चलकर आपको समझ में आ जाएगा फर्स्ट ईयर क्लास में जाकर कि ऑक्सीजन संख्या क्या होती है, पहले चैप्टर में ही आपको समझ में आ जाएगा सेकंड पार्ट के। ऐसे ही आप चाहो CH3COOH को तोड़ सकते हो, CH3COOH, ये जो H है आपका, ठीक है, CH3COO माइनस, और आपके पास जो H है वो इस तरीके से प्लस हो जाएगा। तो कहने का मतलब अम्ल इस तरीके से हमारी, ठीक है, रिएक्शन में लिखे जाते हैं, HCl H प्लस Cl। तो ये है हमारे अम्ल। अब बात करते हैं कि अम्ल जो है वे कितने प्रकार के होते हैं। अम्ल 4, ठीक है, खासकर 2 ही तरह के होते हैं, एक प्रबल और एक दुर्बल। तो अम्लों के प्रकार, अम्ल 2 तरह के होते हैं, एक प्रबल अम्ल और दूसरा है दुर्बल अम्ल। ठीक है, प्रबल अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड, और ठीक है वीक एसिड। खैर, जो प्रबल अम्ल होगा, ठीक है, प्रबल अम्ल जिसकी अम्लता क्या होगी? बहुत ज़्यादा होगी, मतलब जो जल में पूरी तरह से आयनित हो जाएगा, जल में पूरी तरह से वियोजित हो जाएगा, वो हमारा प्रबल अम्ल आ जाएगा। और दुर्बल अम्ल जो होंगे वे कैसे होंगे? जो तुरंत जल में आयनित नहीं होंगे। भाई सिरका है, सिरका है तो खट्टा, लेकिन वो इतना प्रबल नहीं है कि किसी भी चीज़ को गला दे। तो इस तरीके से जो दुर्बल अम्ल होगा, सिरका, सिरका है, HCN है, ठीक है, एग्जाम्पल लिख लेते हैं इसके, HCN है, और सिरका है CH3COOH, ये भी क्या है आपका? दुर्बल अम्ल है। कभी कभी 2 नंबर का ये पूछा जाता है एग्जाम में, प्रबल अम्ल व दुर्बल अम्ल का एक एक उदाहरण लिखिए। यानी बच्चों, जो दुर्बल अम्ल होगा वो कैसा होगा? जो बहुत ही वीक होता है, बहुत कमजोर होता है, ठीक है, वो होगा दुर्बल अम्ल। और प्रबल अम्ल HCl है, H2SO4 है। ठीक है, आप एक तरीके से कह सकते हो कि जो प्राकृतिक अम्ल होते हैं, प्राकृतिक अम्ल, वे दुर्बल भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि आज जो जैविक क्रियाओं द्वारा हो रहे हैं, ठीक है, जैविक क्रियाओं द्वारा, जैसे कि सिरका है, जैविक प्रक्रिया द्वारा बनता है, तो ये दुर्बल अम्ल है। और प्रबल अम्ल जैसे कि HCl है, H2SO4 है, NO3 है, जिनको हम लैब में भी बनाते हैं, ठीक है, अगर इनको हाथ पर भी डाल दिया जाए तो बहुत खतरनाक इनका कार्य होता है। तो ये है हमारे प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। इसके बाद बात करते हैं अम्लों के भौतिक गुण। भौतिक गुण, भौतिक गुण क्या होता है? किसी भी चीज़ का भौतिक गुण, ऐसा गुण जिसके बारे में आप सिंपली जानकारी रखते हो। ठीक है, जैसे कि आप इसको चक्कर देखोगे, आंखों से देखोगे कि इसका रंग कैसा है, पानी में घोलोगे कि ये घुलनशील है या नहीं, ये सब चीज़ें आती है भौतिक गुण के अंदर, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो इसमें क्या होगा? अम्ल जो है वे खट्टे होते हैं। भाई सिंपल सी बात, इनका स्वाद खट्टा होता है। आप किसी भी पदार्थ को, किसी भी अम्ल को हाथ में लोगे तो सबसे पहले इसको टेस्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? खट्टा हो जाएगा। इसके बाद ये पानी में घुलनशील है या नहीं, यदि घुलनशील है तो ये जल में घुलनशील है। ऐसे ही सबसे खास बात है अम्लों की कि नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। एक लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर,
ठीक है, कागज है एक, लिटमस पेपर को ये कैसा कर देते हैं, नीले को लाल कर देते हैं। यह बात आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि अमल जो है वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। और क्या है भौतिक गुण में, कागज और लकड़ी आदि को गलाने के लिए भी इनको आप, ठीक है, यूज कर सकते हो। ये नष्ट कर देते हैं, ठीक है, कागज को लकड़ी को ये गला देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो ये क्या है, सब भौतिक गुण है। इसके बाद बात करते हैं रासायनिक गुण की। केमिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक गुण में सबसे पहले आप क्या करोगे, किसी भी अम्ल को, मान लीजिए आपने लोहे के साथ Fa के साथ आपने HCl को गर्म कर दिया, तो ये क्या करेगा, HCl जो है Cl इसका इसके साथ जुड़ जाएगा FeCl2। आपको पहले ही बताया था, कभी भी आप इनको डायरेक्ट नहीं लिखोगे, संयोजकता के आधार पर लिखोगे। तो यहाँ लोहे की संयोजकता कितनी होगी, +2 होगी। और +2 को आप जब एक सेल के साथ जोड़ोगे तो ये नहीं होगा, बल्कि आपको एक सेल और चाहिए, क्योंकि एक माइनस तो 2 माइनस, ऐसे ही तब जाकर एक साथ रहेंगे। अब यहाँ H, तो Cl के कितने करने पड़ेंगे आपको, 2, तो ये 2 है जो हाइड्रोजन के साथ अलग निकल जाएगा। यानी कि अम्ल जो है धातुओं के साथ क्रिया करके लवण बनाते हैं, जैसे कि फेरिक क्लोराइड, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, ठीक है, इस तरीके से लवण बनाते हैं। तो ये धातु के साथ क्रिया। इसके बाद बात करते हैं धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया। मान लीजिए आपके पास कोई धातु ऑक्साइड है, धातु ऑक्साइड मान लो भाई आपके पास जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड है, MgO है, और आपने इसको H2SO4 के साथ गर्म कर दिया, तो भैया यहाँ क्या होगा, SO4 जो है ये मैग्नीशियम के साथ जुड़ जाएगा और H2O ये अलग बना लेगा, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड ये जो H2O है ये O के साथ इस तरीके से जल बना लेगा। पहले आप MgSO4 लिखोगे, उसके बाद आप जल को यूं दिखाओगे। दरअसल ये आप सबसे पहले इस तरीके से लिखते हो, ठीक है। मैग्नीशियम की संयोजकता +2 और ऑक्सीजन की संयोजकता -2, तो प्लस माइनस तब जाके एक साथ है भैया। ऐसे ही ये है हाइड्रोजन 2 और ऐसे ही SO4 माइनस, तो ये भी -2 है और Mg भी -2 है। तो सिंपल सी बात है कि H2SO4 जो है वो, ठीक है, SO4 इसका Mg के साथ जुड़ जाएगा और जो O है वो जल के साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि इसकी संयोजकता भी +-2 हो जाएगी। कहने का मतलब द्विविस्थापन यहाँ हो जाएगा, आपस में स्थानांतरण इनका हो जाएगा। तो ये है आपका धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया। इसी के बाद बात आती है कि अम्लों के उपयोग। अम्लों के क्या उपयोग हो सकते हैं, अम्लों को क्या में आप यूज कर सकते हो। अम्लों के उपयोग, यूज, पेट में बनना, सबसे पहली बात आती है पेट में बनना, ठीक है डियर्स। अगर इस पेट में अम्ल ना बने तो हमारा जो भोजन है वो गल नहीं पाएगा, यानी कि HCl, पेट में जो तेजाब है वो बनना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में नहीं, सामान्य मात्रा में इसका निर्माण होना पेट में ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इसी के द्वारा भोजन पेट में गलता है। इसके बाद आती है बात, जो आपका H2SO4 है, इसका उपयोग आप बैटरों में करते हो, ठीक है। इन्वर्टर बैटरा होता है, उसमें भी आप इसका उपयोग करते हो। और इसी के साथ साथ इसमें आप खाद बनाते हो, यूरिया, ठीक है, रंग बनाते हो, पेट्रोल को शुद्ध करते हो, तो और भी बहुत सारे काम हैं। अब बात करते हैं HNO3 की। यदि हम HNO3 की बात करें तो HNO3 का उपयोग कहाँ होता है, सोने और चांदी के शोधन में होता है, और कुछ मात्रा में इनसे यूरिया, उर्वरक, जो खेतों की दवाइयाँ हैं, और ये भी बनती है, ठीक है। HCl का उपयोग किसमें होता है भाई, HCl ये भी तो एक ये अम्ल ही है ना, तो उसका उपयोग किस में होता है बताओ आप। इसका उपयोग होता है लोहे की चादर के निर्माण में, ठीक है, पेंट करने में, और कपड़ा उद्योग में, ठीक है, कागज उद्योग में। प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कि फैक्ट्री में जो है लकड़ी जा रही है, भूस जा रहा है, और इससे कागज़ का निर्माण होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि वहाँ कागज़ को गलाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग होता होगा। भैया आपके सामने लिखे हुए H2SO4 है, HCl है, HNO3 है,
इन्हीं का ही तो उपयोग होता है, क्योंकि अम्ल ही तो है ही, यही तो कागज़ को गड़ाएंगे। ठीक है, अब आपकी समझ में आ गया होगा कि अम्लों को आप किस प्रकार से यूज कर रहे हो। ठीक है, हम भी दैनिक जीवन में कई प्रकार से अम्लों के साथ जुड़े हुए हैं। तो आज की वीडियोज़ में सिर्फ हमने अम्लों के बारे में पढ़ा, नेक्स्ट वीडियो हमारी क्षारों के बारे में होगी। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। आप इस वर्क को पूरा कीजिएगा। ठीक है, किसी भी शिकायत के लिए आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, हमें आपका कमेंट, आपका शेयर, आपका सब्सक्राइब नहीं चाहिए। आप सीखते रहे, आगे बढ़ते रहे, यही हमारी कामना है। थैंक यू।